हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ शैटरिंग द गैलेक्सी के पार्ट 6 को। जैसा कि लास्ट पार्ट के एंडिंग में हमने देखा था कि वुल्फ क्लैन का बंदा अपने दो एल्डर्स के साथ जियांगान के 1.4 बिलियन को लूटने के लिए आ गया था। जो देखते साथ ही अब किन्यूवी सीधा जाकर इस बंदे के ऊपर हमला कर देती है, मगर इस बंदे के साथ आए हुए दो एल्डर्स किन्यूवी के अटैक को ब्लॉक करते हुए किन्यूवी को पीछे धकेल चुके। ये देखकर जियांगान भी किन्यूवी का साथ देने के लिए आ गया। अब किन्यूवी और जियांगान ये दोनों भी अपने ब्लेड्स थ्रो करते हुए इन दोनों एल्डर्स के ऊपर हमला कर चुके, मगर ये दोनों एल्डर्स माउंटेन सी रेलम के एक्सपर्ट होने के कारण इन्होंने बहुत ही आसानी से जियांगान और किन्यूवी के ब्लेड्स को रोक लिया। साथ ही साथ इन दोनों ने जियांगान और किन्यूवी को पीछे भी पुश कर दिया। जो देख के लांग किन्यूवी और जियांगान से सवाल करते हुए पूछने लगा था, तुम दोनों ठीक तो हो? अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हम वुल्फ क्लैन के बंदे को देखते हैं जो जियांगान से कहने लगा कि वो 1.4 बिलियन स्टोन्स उसके हवाले कर दे। तो जियांगान इस बंदे से कहने लगा, अगर मैंने नहीं किया तो क्या कर लोगे? तो ये बंदा कहने लगा, अगर तुम नहीं करते हो तो फिर तुम्हें एक ऐसी मौत मिलेगी कि तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचेगी। जो कह के वो यहाँ पे एक फ्लेम को शो करने लगा, जिस फ्लेम को देखने के बाद तो लांग बहुत ही ज्यादा घबरा चुका। वो इतना ज्यादा डर चुका था कि डर के मारे ही उसने अपने पास से एक टोकन निकाल के उसे वुल्फ क्लैन के लोगों के सामने कर देता है। इस टोकन को देखने के बाद वुल्फ क्लैन का बंदा समझ चुका था कि ये तो जियांग फैमिली का टोकन है, इसलिए वो हैरान होते हुए लांग से सवाल करते हुए पूछने लगा था, क्या तुम जियांग फैमिली से बिलोंग करते हो? जो सुन के लांग अब डरना छोड़ के सीधा यहाँ पे वुल्फ क्लैन के इस बंदे से कहने लगा, हाँ मैं जियांग फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे ग्रैंडफादर को लोग इमोर्टल जियांग के नाम से जानते हैं। जो सुन के तो वुल्फ क्लैन के यंग मास्टर के साथ आया हुआ ये बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा कि इमोर्टल जियांग तो वॉइड ब्रेकिंग रियलम का एक्सपर्ट है। उतने में ये दूसरा एल्डर वुल्फ क्लैन के यंग मास्टर को सजेस्ट करता है कि उन्हें जियांग फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक मर्तबा इमोर्टल जियांग का दिमाग खिसक गया तो फिर हमारा पूरा क्लैन ही तबाह हो जाएगा। जो सुन के वुल्फ क्लैन का यंग मास्टर तुरंत ही अपने एल्डर्स के साथ यहाँ से निकल गया। जो देख के लांग यहाँ पे चौड़ में आते हुए कहने लगा था, देखा लॉर्ड लांग का कमाल? तो शाओबाई कहने लगी, हाँ तुम्हारा कमाल तो देख लिया, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम जैसे पर्सन के पीछे इतने पावरफुल पर्सन का बैकअप सपोर्ट कैसे है? तो लांग कहने लगा, ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तो और भी बैकअप सपोर्ट्स है। जो कहने के बाद लांग यहाँ पे और भी काफी सारे टोकन्स को समन कर लेता है, और ये सभी टोकन कॉन्टिनेंट के पावरफुल फैमिलीज के टोकन थे, जिनमें अजूर पैलेस, फ्लाइंग इमोर्टल हॉल और डेथ गॉड माउंटेन भी शामिल है। इतने सारे पावरफुल फैक्शंस के टोकन को यहाँ पे देख किन्यूवी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। वो लांग से सवाल करते हुए पूछने लगी थी कि आखिर तुम्हारे पास इतने सारे टोकन आए कैसे? तो लांग बड़े ही एटीट्यूड में किन्यूवी को जवाब देता है कि उसने इन सभी टोकन को 100 स्टोन्स में खरीदा है। ऐसे टोकन डार्क सिटी के अंदर बहुत सारे मिलते हैं, मगर इसे खरीदने के लिए हमारे पास पैसे होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब शाओबाई को जैसे ही पता चला कि ये सभी टोकन फेक है, तो वो कहने लगी, मैं खामाखाई यहाँ पे हैरान हो रही थी। उतने में हम जियांगान को देखते हैं जो कहता है कि अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, क्योंकि अभी सिटी के अंदर ज्यादा देर रहना हमारे लिए सेफ बिल्कुल भी नहीं। जियांगान की बात सुन के सभी लोग तुरंत ही क्लाउड ड्रीम पवेलियन वापस आ गए, जहाँ पर आने के बाद चाओबाई क्रिम्सन फायर ड्रैगन ब्लड पिल के बारे में पढ़ के जियांगान को बता रही थी। वो बता रही थी कि ये ब्लड पिल तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तुम इसका यूज करते हुए अपने फायर टेक्निक्स को शार्प कर सकते हो, साथ ही साथ तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ही जल्दी बढ़ेगी। इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत ही आसान है, हमें बस क्रिम्सन फायर ड्रैगन ब्लड पिल को पानी में डिजोल्व करके पी लेना है। ये सुनते साथ ही जियांगान तुरंत ही एक ड्रैगन ब्लड पिल पानी के अंदर डिजोल्व कर चुका। अब वो इसे पीने ही वाला था कि उतने में ही दरवाजे पर कोई आ गया। जो देख के जियांगान चेक करने चला गया कि आखिर इतनी आधी रात को यहाँ पे कौन आया है। जैसे ही जियांगान ने दरवाजा खोला तो उसे अपने सामने जूई दिखाई देती है। तो जियांगान जूई से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर तुम आधी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जूई उससे कहने लगी थी, मैंने सुना था कि डार्क सिटी के अंदर तुम्हारा किसी से लफड़ा हो गया था, तो बस मैं तुम्हें देखने आ गई कि कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। अभी जूई यहाँ पे इसी तरह की बातें कर रही थी कि वहीं उधर पे हम अंदर की तरफ शाओबाई को देखते हैं, जिसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो सारे ड्रैगन पिल्स को इस कप के अंदर डिसॉल्व कर चुकी। साथ ही साथ वो कहने लगी, भला एक पिल से जियांगान का क्या ही होगा? अगर उसे सचमुच में अपने लेवल को जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू करना है तो उसके लिए उसे सारे ड्रैगन पिल्स को इस्तेमाल करना होगा। ये सब कहते हुए वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रही थी, मगर अभी के लिए वो इतने सारे ड्रैगन पिल्स के रिएक्शन से अनजान थी, क्योंकि अगर उसे पता होता कि इतने सारे ड्रैगन पिल्स को एक ही बार में कंज्यूम करना कितना ज्यादा खतरनाक होता है तो वो ऐसा कभी भी नहीं करती। उतने में ही जियांगान जूई को अलविदा करके वापस आ गया, जहाँ पे आने के बाद वो शाओबाई से कहने लगा कि जाकर तुम थोड़ा आराम कर लो। जो कहने के बाद वो इस कप के वाटर को पीने जाने लगा, जिस चीज को शाओबाई भी यहाँ पे देख रही थी। उतने में हम जियांगान को देखते हैं जो इस कप के वाटर को नहीं पीता। जो देख के शाओबाई जियांगान से सवाल करते हुए पूछने लगी थी कि आखिर अब तुम्हें क्या हो गया, तुम ड्रैगन पिल को कंज्यूम क्यों नहीं कर रहे? तो जियांगान कहने लगा, मुझे तुम्हें देखकर कुछ सस्पिशियस महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे तुमने इस कप के अंदर कुछ मिलाया है। तो शाओबाई कहने लगी, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? भला मैं क्यों इस कप में कुछ मिलाऊंगी? कहीं तुम मुझ पे शक तो नहीं कर रहे? देखो अगर ऐसा है तो फिर मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि हम दोनों अभी तक अच्छे दोस्त नहीं बने। शाओबाई की बातों को सुनकर जियांगान अब तुरंत ही ब्लड ड्रैगन पिल को कंज्यूम कर चुका। जो देखकर शाओबाई यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रही थी। अब हम जियांगान को देखते हैं जो ब्लड ड्रैगन पिल को यहाँ पे रिफाइन करने लगा, जिस वजह से उसके सर पे एक फायर एल्फ आ जाता है, जिसको देखने के बाद शाओबाई कहने लगी थी, लगता है जियांगान ने स्पिरिचुअल पावर रियलाइजेशन को समझ लिया है। अच्छा हुआ मैंने जियांगान को इतने सारे पिल्स दे दिए, वैसे भी अगर वो यहाँ पे थोड़े थोड़े पिल को इस्तेमाल करते हुए कंज्यूम करता तो फिर वो इतनी जल्दी प्रोफाउंड नेदर रियलम के 3rd लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं
कर पाता। चलो अच्छा है, मेरी वजह से अब वो यहाँ पे प्रोफाउंड नेदर रियलम के 3rd लेवल पे आ चुका। उसका भी ये कहना ही था कि तभी जियांगन की बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगी, जिसको देखते साथ ही शाओबाई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ब्लड ड्रैगन पेल की एनर्जी जियांगन पे बैकफायर कर रही है। तो इस वजह से अब वो घबराते हुए जियांगन से कहने लगी जल्दी से तुम अपनी कल्टीवेशन को रोक दो, क्योंकि अब इस एनर्जी को संभाल पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। जो कह के वो यहाँ पे जियांगन के लिए काफी ज्यादा घबरा रही थी। वहीं पे हम जियांगन के कॉन्शियसनेस में एक बहुत ही बड़े फायर एल्फ को समन होते हुए देखते हैं, जो दिखने में एक बहुत ही बड़े दानव के तरह था। और इसको देखते साथ ही जियांगन समझ चुका था कि अब ये इसके ऊपर हमला करेगा, क्योंकि अब ये फायर एल्फ जियांगन के कंट्रोल में नहीं। अभी जियांगन यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी ये फायर एल्फ जियांगन के ऊपर हमला कर चुका। तो जियांगन इसके सभी हमलों को डॉज करते हुए अपने ब्लेड से इसके अटैक को ब्लॉक करने लगा, मगर अब वो समझ चुका था कि इसे हरा पाना उसके लिए आसान नहीं होने वाला। तो इस वजह से अब वो यहाँ पे तुरंत ही हेवन ग्रेड के स्वॉर्ड मैनुअल को निकाल के उसके अंदर के टेक्निक को परफॉर्म करने लगा। तो इसी वजह से अब जियांगन कुछ ही देर में 7 ब्लेड टेक्निक के फर्स्ट फॉर्म को मास्टर कर चुका, जिस वजह से जियांगन के पीछे एक लायन की इमेज आ गई। और अब जियांगन इसी टेक्निक का यूज करते हुए इस जाइंट फायर एल्फ को खत्म कर देता है। तो जिस वजह से अब जियांगन ब्रेक थ्रू करके प्रोफाउंड नेदर रियलम के 5th लेवल पे आ चुका। इस वजह से वो कहने लगा शाओबाई जरा मुझे देखो, मैंने प्रोफाउंड नेदर रियलम के 5th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया। जियांगन अपने इस सवाल पे शाओबाई को जवाब न देता देख शाओबाई को कमरे में ढूंढने लगा। तभी उसे शाओबाई एक कोने में बैठी हुई रोते हुए नजर आती है। तो तुरंत ही जियांगन उसके पास जाकर उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, कहीं तुम्हें किसी ने परेशान तो नहीं किया? अगर किसी ने परेशान किया है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो शाओबाई कहने लगी नहीं, मुझे किसी ने भी परेशान नहीं किया, मैं तो खुद की हरकत की वजह से ही रो रही हूँ। ये सुन के जियांगन को कुछ भी समझ नहीं आता। इस वजह से वो शाओबाई से सवाल करते हुए पूछने लगा था तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अगर तुम अच्छी तरह से समझाओगी तो हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो शाओबाई कहने लगी मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें मार ही दिया था, मेरी वजह से तुम मरते मरते बचे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हारे टी कप में पूरे के पूरे ब्लड पिल को डाल दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम जल्दी से ब्रेक थ्रू करके मेरी फिजिकल बॉडी को अचीव करने में मेरी मदद कर सको, मगर मेरे इसी लालच की वजह से तुम ऑलमोस्ट मरते मरते बचे हो। जो सब सुनकर जियांगन शाओबाई से कहता है कि अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। देखो तुम्हारी लालच की वजह से ही मैंने प्रोफाउंड नेदर रियलम के 5th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया। इतना ही नहीं, मैंने 7 ब्लेड टेक्निक के फर्स्ट फॉर्म को भी मास्टर कर लिया। तो चलो अब रोना बंद करो और मेरे साथ मॉन्स्टर्स के शिकार पे चलो, क्योंकि हमें तुम्हारे फिजिकल बॉडी के लिए मॉन्स्टर्स का ब्लड जो इकट्ठा करना है। ये सुनकर शाओबाई रोना बंद करके खुश होते हुए जियांगन के साथ डिमोनिक मॉन्स्टर्स के शिकार पे जाने लगी। जहाँ पे जाते हुए जियांगन शाओबाई से कह रहा था कि मॉन्स्टर्स के ब्लड एसेंस को कैसे हासिल करना है उसकी जिम्मेदारी मुझ पर होगी, मगर उसके लिए मॉन्स्टर्स के लोकेशन को ढूंढने में तुम्हें मेरी मदद करना होगा। अभी जियांगन का ये कहना ही था कि तभी इस जगह पर हम गोल्डन फॉक्स को देखते हैं, जिसको देखते साथ ही जियांगन उसका पीछा करने लगा। अब कुछ दूर तक गोल्डन फॉक्स का पीछा करने के बाद अचानक से गोल्डन फॉक्स जियांगन के नजरों से ओझल हो गया। तो ये देख के जियांगन और शाओबाई यहाँ पे सोच में पड़ गए कि आखिर गोल्डन फॉक्स अचानक में कहाँ गायब हो गया। अभी ये दोनों यहाँ पे इसी तरह से गोल्डन फॉक्स के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से किसी ने जियांगन के ऊपर शार्प पत्तों से हमला कर दिया, मगर वक्त रहते ही जियांगन इन पत्तों को अपने ब्लेड से कट कर देता है और कहने लगता है जो कोई भी यहाँ पर मौजूद है अब उसे बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि यूँ हाइड एंड सीक वाला गेम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जियांगन का ये कहना ही था कि उतने में ही उसके ऊपर एक टोपी से हमला हो गया, जिसके चारों तरफ धारदार ब्लेड्स लगे हुए थे, मगर जियांगन इस टोपी के अटैक से बच चुका। बट ये टोपी रिवर्स गियर डालते हुए दोबारा से जियांगन के ऊपर हमला करने आने लगता है। तो इस मर्तबा जियांगन अपने ब्लेड का यूज करते हुए इस टोपी को ब्लॉक कर चुका। अब उतने में ही हम इस जगह पर एक बंदे को आते हुए देखते हैं, जो अपने टोपी को पहनते हुए जियांगन से कहने लगा तुम तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे इस अटैक को ब्लॉक कर लोगे। खैर मैंने अब तक अपनी रियल पावर यूज नहीं की है, इसलिए बेहतर यही होगा कि डिवाइन बीस्ट कुल्ट्रोन को तुम मेरे हवाले कर दो, और वैसे भी फाइट करने के लिए तुम मेरे मैच नहीं। जो सुन के जियांगन इस बंदे से कहने लगा अच्छा तो वो गोल्डन फॉक्स तुम्हारा ही था, मगर मैं तुम्हें बता दूं तुम जिस डिवाइन बीस्ट कुल्ट्रोन की बात कर रहे हो उसके बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जिसपे ये मिस्टीरियस बंदा जियांगन से कहने लगा तुम्हें यहाँ पे ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं, देखो अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो फौरन से डिवाइन बीस्ट कुल्ट्रोन मुझे दे दो, अगर तुम चुपचाप से डिवाइन बीस्ट कुल्ट्रोन को मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इस बंदे की बात सुनकर शाओबाई सोचने लगी थी कि आखिर इसे डिवाइन बीस्ट कुल्ट्रोन के बारे में कैसे पता। शाओबाई अभी यहाँ पे ये सोच ही रही थी कि तभी जियांगन कहने लगा जैसा कि तुम्हें डिवाइन बीस्ट कुल्ट्रोन के बारे में पता है तो तुम्हें मेरे पेरेंट्स के बारे में भी पता ही होगा, तो चलो बताओ कि मेरे पेरेंट्स किधर पे है। जियांगन के इस सवाल से इस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपने कल्टीवेशन पोस्चर को रिलीज करते हुए जियांगन से कहने लगा मैंने तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहने का एक मौका दिया था, मगर तुम खुद ही हो कि जिंदा नहीं रहना चाहते, चलो फिर अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी किए देता हूँ। इस बंदे की कल्टीवेशन पावर देख शाओबाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। वो कहने लगी ये बंदा तो माउंटेन सी रियलम के परफेक्शन को अचीव कर चुका, मतलब कि अब ये रिइंकार्नेशन रियलम के
सेकंड लेवल के कल्टीवेटर को भी हरा सकता है। जो सब कहते हुए वो जियांगन को इस बंदे से सावधान करने लगी। वो जियांगन को एडवाइस देते हुए कहती है कि जियांगन इस बंदे से फाइट नहीं करे तो उसके लिए बेहतर है, क्योंकि जियांगन और इस बंदे के कल्टीवेशन लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। अभी वो जियांगन को ये बता ही रही थी कि उतने में ये मिस्टीरियस मैन बारिश के बूंदों को ब्लेड की तरह इस्तेमाल करते हुए जियांगन के ऊपर इनसे हमला करवा चुका, मगर जियांगन इन सभी बारिश के बूंदों को डॉज कर चुका। अब जियांगन बारिश के बूंदों को डॉज करते साथ ही इस बंदे के ऊपर तेजी से हमला करने चला जाता है, मगर जियांगन का एक भी अटैक इस बंदे को नहीं हिट हो रहा था, क्योंकि ये बंदा बहुत ही तेजी से जियांगन के अटैक को डॉज करते जा रहा था। इस बंदे की मूवमेंट जियांगन की मूवमेंट से बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। इनफैक्ट जियांगन के पास एक एजिलिटी टाइप टेक्निक भी है, जिसको कि आप सभी शैडो शिफ्टिंग के नाम से जानते होंगे, मगर फिर भी जियांगन इस बंदे के स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा। अब ये बंदा जियांगन के ब्लेड को बस अपने 2 उंगलियों से पकड़कर जियांगन से कहने लगा, भले ही तुम्हारे पास बर्जरक मोड है, मगर फिर भी इसका कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारी मोमेंटम फ्लोलेस है। मतलब कि जियांगन के टेक्निक्स में अभी भी बहुत सारी खामियां हैं, जो खामियां उसके एनिमी के लिए ओपनिंग क्रिएट करती है। जो सब सुनने के बाद जियांगन अपने ब्लेड को इस बंदे से छुड़ाने के लिए यहाँ पे स्ट्रगल करने लगा। जियांगन को यहाँ पे स्ट्रगल करता देख ये बंदा जियांगन से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पे चाहे कितना भी दम लगा लो, तुम अपने ब्लेड को मुझसे कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। चलो अब मैं तुम्हें एक आखिरी चांस देता हूँ, अगर तुम डिवाइन बीच कुलरन चुपचाप से मेरे हवाले कर दो तो फिर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के भी बारे में बताऊंगा और तुम्हें जिंदा भी छोड़ दूंगा। जो सुन के जियांगन इस बंदे से कहता है, तुम यहाँ पे बस सपने देखते रहो, क्योंकि डिवाइन बीच कुलरन तो हकीकत में तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाला। जो सुनते साथ ही ये बंदा अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जियांगन को पीछे पुश कर चुका, मगर इससे जियांगन को यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो यहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर इस बंदे से फाइट करने के लिए रेडी हो गया। वो तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करते हुए अपने ब्लेड को अपनी तरफ बुलाने लगा, तो उसका ब्लेड इस बंदे के काफी ज्यादा करीब से गुजर के जियांगन के पास आ जाता है। अगर अभी के लिए यहाँ पे इस बंदे का हेड मूवमेंट फास्ट नहीं होता तो फिर इस बंदे का सर धड़ से अलग हो चुका होता। उतने में अब हम जियांगन को देखते हैं, जो बहुत ही तेजी में अपने ब्लेड को लेके जाते हुए सीधा इस बंदे के ऊपर हमला कर देता है, मगर ये बंदा एक बैरियर का यूज करते हुए जियांगन के अटैक को ब्लॉक करने लगा। तो जियांगन इस बंदे से सवाल करते हुए पूछने लगता है कि आखिर तुम हो कौन, जिसपे ये बंदा जियांगन को जवाब देता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम मेरे बारे में ज्यादा न जानो, क्योंकि मेरे बारे में ज्यादा जानना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। जो कहते साथ ही वो दोबारा से जियांगन को पीछे पुश कर चुका। जो देखने के बाद जियांगन समझ चुका था कि इस बंदे को हराने के लिए अब उसे यहाँ पर अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना ही होगा। तो इसी वजह से अब जियांगन 7 ब्लेड टेक्निक के फर्स्ट फॉर्म लायन रोर माउंटेन फॉरेस्ट से इस बंदे के ऊपर हमला कर देता है। जो देख के ये बंदा यहाँ पे जियांगन से इम्प्रेस हो गया। उतने में ही जियांगन का अटैक आके इस बंदे को हिट हो जाता है, मगर इससे भी इस बंदे को यहाँ पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो शाओबाई कहने लगी थी, आखिर ये बंदा किस मिट्टी से बना है, इतना पावरफुल अटैक भी इस बंदे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। उतने में ही यहाँ पे ये बंदा जियांगन की तारीफ करते हुए कहने लगा, तुमने लायन रोर माउंटेन फॉरेस्ट टेक्निक को बहुत ही अच्छी तरह से मास्टर किया है, इसलिए इसमें कोई भी शक नहीं कि तुम अभी तक यहाँ पे जिंदा हो, मगर अब बस मैंने तुम्हारे साथ बहुत खेल लिया, अब वक्त आ चुका है तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुँचाने का। जो सुनने के बाद जियांगन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डरता, उल्टा वो इस बंदे को अपनी तरफ इशारों में बुलाने लगा। जियांगन के ललकार की वजह से इस बंदे को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। इस वजह से वो जियांगन को एक ही बार में खत्म करने के लिए सोल रिपिंग क्लॉ से जियांगन के ऊपर हमला करने चले जाता है, मगर इससे पहले कि इसका ये अटैक जियांगन को हिट होता, उससे पहले ही एक बंदा जियांगन के सामने आ गया, जिस वजह से ये सोल रिपिंग क्लॉ इस बंदे को हिट हो जाता है। लेकिन इस बंदे को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो अचानक में टेलीपोर्ट होकर इस मिस्टीरियस मैन पे एक सरप्राइज पाम अटैक कर देता है, जिस वजह से ये मिस्टीरियस बंदा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया। अब हम जियांगन को बचाने वाले बंदे को देखते हैं, जो और कोई नहीं एल्डर लियू होते हैं। उतने में ही एल्डर लियू इस बंदे से कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती है एक बच्चे के ऊपर इस तरह से हमला करते हुए? अगर तुम्हें सच में किसी से लड़ना है तो अपने बराबरी वालों से लड़ो। एल्डर लियू को यहाँ पे देख ये बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। साथ ही साथ वो समझ चुका था कि एल्डर लियू के रहते हुए वो जियांगन का यहाँ पे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए अब वो तुरंत ही अपने दांतों को मिसते हुए यहाँ से चला गया। अब इधर जियांगन उसको बचाने के लिए एल्डर लियू का शुक्रिया अदा करने लगा। तो एल्डर लियू जियांगन से सवाल करते हुए पूछने लगे थे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो माउंटेन सी रेलम का एक्सपर्ट कौन था? तो जियांगन एल्डर लियू को जवाब देता है कि पहले तो मैं कंफर्म नहीं था कि वो कौन है, मगर अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो बंदा डिप्टी पवेलियन मास्टर एल्डर हान था। तो एल्डर लियू जियांगन से कहने लगे, जरूर वो यहाँ पे डिवाइन बीस्ट कुलरोन के लिए आया होगा। डिवाइन बीस्ट कुलरोन का सुनके तो शाओबाई काफी ज्यादा हैरान हो गई। साथ ही साथ वो जियांगन से कहने लगी, मास्टर आप इस बंदे से संभल के रहो, क्योंकि इस बंदे को डिवाइन बीस्ट कुलरोन के बारे में पता है। जो सुनकर जियांगन भी यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो गया, मगर एल्डर लियू जियांगन से कहने लगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे डिवाइन बीस्ट कुलरोन नहीं लेने वाला, क्योंकि अगर मुझे डिवाइन बीस्ट कुलरोन चाहिए होता तो वो मैं कब से तुमसे ले चुका होता। जो चीज जियांगन भी अच्छी तरह से समझता है, इस वजह से वो एल्डर लियू से कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आपके ऊपर यूं शक किया। तो एल्डर लियू जियांगन से कहने लगे, डिवाइन बीस्ट कुलरोन है ही ऐसी चीज जिसको देखते साथ ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं।
वैसे अभी के टाइम पे डिवाइन बीस्ट कुल्ड्रोन बस एक कहानी की तरह है। लोग इसकी कहानी को बस एंजॉय करते हुए खाना खाने के वक्त सुनते हैं, क्योंकि डिवाइन बीस्ट कुल्ड्रोन को अपनी आंखों से देखने वाले बहुत ही कम लोग थे। ऊपर से डिवाइन बीस्ट कुल्ड्रोन अचानक से गायब भी हो गया। हालांकि लोग तो विश्वास नहीं करते कि कभी डिवाइन बीस्ट कुल्ड्रोन एग्जिस्ट भी हुआ करता था, मगर इन लोगों में हान जियानमाओ शामिल नहीं। उसे हमेशा से ही डिवाइन बीस्ट कुल्ड्रोन में दिलचस्पी रही है। जब भी उसे डिवाइन बीस्ट कुल्ड्रोन को लेकर किसी के ऊपर शक होता था तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ता था। लेकिन अभी के लिए क्लाउड ड्रीम पवेलियन छोड़ने का तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है। मैंने उसके ऊपर जो पाम अटैक किया था उसकी वजह से वो 1 महीने तक उठ नहीं पाएगा, तो इसलिए अब तुम्हें जल्द से जल्द इस पवेलियन को छोड़ देना चाहिए। जिसपे जियांगन कहने लगा था, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्लाउड ड्रीम पवेलियन छोड़ के जाता हूँ या फिर नहीं, वैसे भी वो डिवाइन बीस्ट कुल्ड्रोन के लिए मेरा पीछा जरूर करेगा, इसलिए भला मुझे उससे छुपने की जरूरत क्या है। वैसे भी दुश्मन के डर से पीछे हटना मेरे उसूलों के खिलाफ है, इसलिए जब तक इस बॉडी में जान है तब तक मैं उससे लड़ता रहूंगा। जियांगन के जज्बे को देख एल्डर लियू उससे इम्प्रेस हो गए, मगर वो जियांगन से कहने लगे कि जंगल का मजबूत पेड़ भी तेज हवाओं के सामने टिक नहीं पाता, तो भला तुम कैसे अकेले हान जियानमाओ का मुकाबला करोगे। जिसपे जियांगन कहते हैं, आज नहीं तो कल मुझे उसका सामना करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं हर वक्त उससे छुप के भाग नहीं सकता। तो अब उससे भागने के बजाय मैं कड़ी ट्रेनिंग करूंगा और हेवनली बीस्ट कुल्ड्रोन को अच्छी तरह से मास्टर कर लूंगा। मेरे पास अब बस 1 महीना है, तो इसी वजह से मैं जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लेवल अप करूंगा कल्टीवेशन में। जियांगन की बात सुनकर एल्डर लियू जियांगन से कहने लगे, देखो ये तो अच्छा है कि डिवाइन बीस्ट कुल्ड्रोन को मास्टर करने के लिए तुम बहुत ही ज्यादा जोश में हो, मगर कल्टीवेशन जोश में नहीं होश में की जाती है। अगर जरा भी गलती हुई तो फिर सारी चीजें तुम पर ही बैकफायर करेंगी, इसलिए जो कुछ भी करना सब्र से करना, क्योंकि जैसे ये मशरूम बारिश के बाद ही जमीन से बाहर आता है, उसी तरह तुम्हें भी अपने सही वक्त का इंतजार करना है। एल्डर लियू की मशरूम वाली बात सुनकर शाओबाई कहने लगी, आखिर ये ओल्डमैन कहना क्या चाहता है, भला इन सब चीजों से मशरूम का क्या लेना देना। शाओबाई को भले ही एल्डर लियू की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जियांगन एल्डर लियू की बात समझ चुका, इसलिए वो एल्डर लियू से कहने लगा, आपके कहने का मतलब ये है कि हान जियानमाओ से लड़ने के लिए मुझे अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए। जिसपे एल्डर लियू जियांगन की तारीफ करते हुए कहने लगे, तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम बहुत ही जल्द मेरी बात को समझ गए, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि डिवाइन बीस्ट कुल्ड्रोन ने तुम्हें क्यों चुना। खैर अब 3 मरेडियन टूर्नामेंट बहुत ही ज्यादा करीब है, इसलिए अब मुझे तुम लोगों को अच्छा नरिशमेंट वाला खाना खिलाना होगा, तो चलो आओ और मेरे साथ इन मशरूम्स को कलेक्ट करो। जो सुन के जियांगन एल्डर के साथ इन मशरूम्स को कलेक्ट करने जाने लगा। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर एल्डर हान के ऊपर आता है, जो कि घायल होकर गोल्डन कॉफिन वाले जगह पर आ गया, और यहाँ आने के बाद इन वुडन रूट से उसने खुद को अटैच कर लिया, जो कि धीरे धीरे करके एल्डर हान की इंजरीज को हील कर रही थी। एल्डर हान की ऐसी हालत को देख गोल्डन फॉक्स उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था कि मास्टर आखिर आपकी ऐसी हालत किसने की। तो एल्डर हान कहने लगा था, ओल्ड लियू का पाम अटैक सच में काफी ज्यादा कमाल का था, बस एक ही पाम अटैक ने मेरी 2 फसलियां तोड़ दी, साथ ही साथ मेरी सारी इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो चुकी है, अब मुझे इससे उभरने में पूरे 1 महीने लग जाएंगे। तो इसी वजह से अब वो गोल्डन फॉक्स से कहने लगा था कि 1 महीने तक मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता, इसलिए अब तुम्हें ही जियांगन पर नजर रखना होगा। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, तुम्हें हर चीज की खबर मुझे लाकर देनी होगी। तो गोल्डन फॉक्स कहता है, मास्टर अब बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं उस जियांगन पर अपनी पूरी नजर रखूंगा। वैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, आपको ना सोल रिपिंग क्लॉ के बदले ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक यूज करना चाहिए था, क्योंकि इस टेक्निक से आप एक झटके में ही डिवाइन बीस्ट कुल्ड्रोन को अपना बना सकते थे। जिसपे एल्डर हान गोल्डन फॉक्स से कहने लगा था कि ये टेक्निक काफी सालों पहले ही गुम हो चुकी है, इस टेक्निक को ढूंढने की मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मगर मुझे इसका एक भी सुराग नहीं मिला। तो गोल्डन फॉक्स कहने लगा, अगर मास्टर आप चाहो तो मैं आपके लिए ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक ढूंढ कर ला सकता हूँ। जो सुन के तो एल्डर हान यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो गोल्डन फॉक्स से सवाल करते हुए पूछने लगा था, क्या तुम सच में ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक ढूंढ सकते हो। जिसपे गोल्डन फॉक्स कहने लगा था, मेरे लिए किसी भी चीज को ढूंढना नामुमकिन नहीं, अगर मास्टर चाहते हैं कि मैं ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक ढूंढूं तो मैं यकीनन उसे ढूंढ निकालूंगा। गोल्डन फॉक्स के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया।